झारखंड में अद्वैत इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में डॉक्टरों की टीम ने एक अच्छी पहल की शुरुआत करने जा रही है। शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य इन्होंने ठाना है। इनकी टीम जो है अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों की टीम भी शामिल, हम जानना चाहेंगे इनसे। हम सभी अद्वैत इंडिया फाउंडेशन की तरफ से है। इधर मैं पुष्पलता, प्रेसिडेंट अद्वैत इंडिया फाउंडेशन का। ट्रेजरर लिली समल है और हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है डॉक्टर हर्षिता। डॉक्टर आनिंदिया इज़ आर सेक्रेटरी अद्वैत इंडिया फाउंडेशन का। आज हमने अद्वैत इंडिया फाउंडेशन को ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट कल लॉन्च हो रहा है BIT मिश्रा गवर्नमेंट स्कूल में। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से तरफ से हमको अप्रूवल आया है। आई वुड इनवाइट अर्शिता जी को बोलने के लिए। सभी पूरा डिटेल्स, हमारा प्रोजेक्ट का सभी पूरा डिटेल्स हर्षिता जी ने आपको बताएंगे। अपने संस्था हमारी संस्था अद्वैत इंडिया फाउंडेशन आज ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गई है। इसके अंदर आज से जो हमारा ऑफिशियल काम शुरू होगा, उसमें पहला काम BIT हाई स्कूल मेसरा में हम 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए करियर गाइडेंस की बुक डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, जो कि यूनाइटेड एफर्ट संस्था बेंगलोर से जॉइंट कोलैबोरेशन में होगा। ये किताबें बच्चों को अपने आगे के फ्यूचर के लिए क्या करियर चूज़ करना है उसके लिए गाइड करेगा। हमारी तरफ से हमारा एक फैसिलिटेटर हफ्ते में एक दिन स्कूल के छात्राओं को, 8वीं 9वीं के छात्राओं को करियर गाइडेंस देगा कि उनको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करना है और क्या करियर चूज़ करना है। इसके अलावा कल मॉर्निंग हम लोग बिरहोर कॉलोनी में बिरहोर जाति के लोगों के लिए तेलंगाड़ी, तमाड़, बुंडू में एक एक्वागार्ड्स इंस्टॉलेशन के साथ वहाँ के लोगों को कंबल, कपड़े और कुछ दवाइयाँ, खाने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स, उनका एक जनरल चेकअप करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये भी सिखाएंगे कि कैसे उनके क्षेत्र के लोग और आगे बढ़ सकते हैं। आगे आके उनको भी आगे बढ़ना है, काम करना है और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी जो किताब होंगे वो किस विषय पे होंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा? हमारी फाउंडेशन जो ये किताबें 8वीं 9वीं कक्षा के छात्राओं को वितरित करेगी, ये किताबों में सारे करियर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, हर तरह का विषय एक्सप्लेन्ड होगा, जिससे कि बच्चों को ये देखने को मिले कि वो किस डायरेक्शन में उनका ज़्यादा झुकाव है और वो उस तरफ की तरफ पढ़ने के लिए झुके और उनका इंटरेस्ट जागे। भाषा अगर बोले तो किताब की भाषा क्या होगी? भाषा इंग्लिश, हिंदी में है। तो अभी तो सरकारी स्कूल की जी व्यवस्था है, क्या लगता है इंग्लिश बच्चों को कितना आसान होगा? वो कन्वर्ट है, मतलब हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में है, मतलब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो समझ आएगी। क्योंकि ये बुक्स हमें यूनाइटेड एफर्ट्स बैंगलोर से आई है, तो हमने स्पेशली यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए उसको हिंदी में कन्वर्ट कराया है। इसी के तहत हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट हम उड़ीसा में शुरू करने का हमारा ऑलरेडी प्रोसेस में है, उसमें हम किताबों का इंग्लिश का कन्वर्जन उड़िया में करवा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के बच्चे, क्योंकि हमें समझ आता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए उनका जो अपना वहाँ का वो लोकल लैंग्वेज है, वो बेस्ट ज़रिया होता है, तरीका होता है उनको समझने का। तो इसीलिए उड़ीसा वाले में हम उड़िया में कन्वर्ट कराएंगे, यहाँ के हमने इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करा है, जबकि ये बुक्स जो थी एक्चुअली में इंग्लिश कन्नड़ा में थी। संस्था कितने दिनों से इस सेक्टर में काम कर रही है? ये संस्था तो आज ही जारी हुई है, आज ही इसका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, बट इसके अंतर्गत मैं, डॉक्टर हर्षिता और डॉक्टर आनंदिया कोविड टाइम से, कोविड के फर्स्ट वेव के टाइम से हम काम कर रहे हैं, बट इसमें एक हमारा नाम नहीं था, हम लोग विदाउट कोई एक रजिस्टर्ड नेम के काम कर रहे थे। इस संस्था क्या झारखंड से शुरुआत हो रही है? जी, इसकी संस्था की यहीं से शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत हमने कोविड में काम किया, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, जो कि 1-1.5 साल हो चुका है, जिसमें भी हम 12वीं क्लास के ऊपर के बच्चों को लेते हैं। मैं डॉक्टर हर्षिता डबराल, अभी प्रेजेंटली मैं मेडिकल हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। ये संस्था को संचालन करने में आपको किनकी सहयोग चाहिए? ये संस्था डॉक्टर अनिंदिया शुरू करी है। वो उड़ीसा के ग्रामीण स्कूल में पढ़ चुकी है, तो उसकी जो कमियां थी उसको
उसी वजह से वो अभी ग्रामीण जो बच्चे लोगों का जो कुछ कमियां है उसको दूर करना चाहती थी। अभी उसको वो बहुत दिन इस टोरंटो में भी जाके उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन करके आने के बाद वो इधर एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करी है। अपना परिचय दीजिए। मैं लिली समल उड़ीसा की हूँ। मैं ट्रेजरर हूँ इस संस्था की। ये संस्था जो भी काम करने जा रही है झारखंड में ट्राइबल क्षेत्र में, जी सोच कैसे आई कि ट्राइबल को आगे किया जाए? एक्चुअली मैं खुद पढ़ाई अपना उड़ीसा से बहुत ही जो इंटीरियर विलेज होते हैं उसकी स्कूल से मैंने किया हुआ है, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता था तो हम गांव में ही पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पे पढ़ते हुए जब मुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना होता था तो मैं खुद जानती हूँ कि उसकी कितनी मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में गांव में पढ़ते हुए बच्चे को होता है। फिर मैं उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से मैंने अपना ट्रेनिंग किया, और उस ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर रहते हुए मैंने देखा कि इंडियंस वहाँ पे कनाडा में जाके बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत उसकी कनाडा के बदलाव बहुत ज़्यादा लाए हुए हैं, एक चेंज, अच्छा चेंज लाए हैं। तो मुझे वही लगा, अगर हम इंडियंस जाके दूसरी देश को इतना महान कर सकते हैं तो हम अपने देश को क्यों नहीं महान कर सकते। उसके बाद मैं कनाडा से डायरेक्ट मैं रांची में ही आई, तो लास्ट 8 साल से मैं रांची में हूँ। इस दौरान मैंने यहाँ पे रहते हुए अपने पेशेंट के थ्रू, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू मैंने जाना कि झारखंड में हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो अपनी जितनी मैंने पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हम बदल सकते हैं चीज़ों को, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ अगर ख़राब है उसके पीछे बैठ के रोने से, माथा पटकने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको सुधारने की कोशिश करें। तो उसी के साथ ही हमने इस संस्था को शुरू किया। ट्राइबल क्षेत्र हो या शेड्यूल कास्ट हो, बहुत सारी संस्थाएं और सरकार भी आगे करने का कोशिश करें, लेकिन आज जो है आगे नहीं आ पा रहे हैं हम लोग। क्या कारण है? जी, जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि बिरहोर है। बिरहोर को यहाँ पे सब कोई जानते हैं कि सरकार ने उसके लिए कितनी अच्छी स्कीम बना रखी है, उसमें सबको पता है। लेकिन जो मेरे पास लड़की पढ़ रही है, अभी 8 महीना हो चुका है, उसका 1 साल का कोर्स है, तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी गांव का सबसे पहली क्लास 12 पास की हुई लड़की बिरहोर है, और वो ग्रेजुएशन करना चाहती थी, लेकिन कोई वहाँ पे था ही नहीं जो उसे ये बता पाए कि ग्रेजुएशन कैसे होता है। उसे ये तक भी नहीं पता कि बिरहोर के लिए क्या सुविधाएं दिया जाता है। तो हमारे पास जब वो ट्रेनिंग ली, हमने उसको अभी ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया है, और कल उसे हम खुद लेके उसके गाँव में जा रहे हैं ताकि उसके गाँव के बाकी बच्चे, क्योंकि उसने ये कहा, हमने उससे पूछा तुम्हारे बाकी दोस्तों का क्या हुआ, उसने वही कहा सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए। तो आप सोचिए, अगर इतने कम उम्र में बच्चों को शादी हो जाएगा, बच्चे होंगे, तो कितनी माँओं की डेथ होगा, कितने छोटे छोटे बच्चों का डेथ हो जाएगा। तो उससे तो उनकी जनसंख्या और भी कम हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बेंगलोर के संस्था से बात किया जो कि इसको एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे कि हम उनमें वो चीज़ ला पाएँ कि वो अपने बच्चियों के साथ ऐसा ना करें। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हम उसको ज़रूर बदल कर पाएँ। तो उसमें मेन करके जो कमी होती है अवेयरनेस। आप लोग सब करते हैं, एनजीओ बहुत कुछ काम करते हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ काम करते हैं, बट लोगों को पता नहीं रहता। तो हमें सबसे पहले आपकी ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है, उन सारे अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। जब कोई ख़राब न्यूज़ होता है तो सबकी कान में पहुँचता है, लेकिन कोई अच्छा चीज़, अच्छा काम भी उतनी ज़ोर से ही पहुँचना चाहिए ताकि हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करे। अंतिम व्यक्ति तक आप ये सब स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित आप देने जा रहे हैं, सरकार से क्या सहयोग लेंगे? जैसे कि सरकार से हमें ऑलरेडी सहयोग मिलना शुरू हो चुका है। जब हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट झारखंड हमें सपोर्ट करते हुए हमारे पायलट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है कि हम उसको बिल्कुल BIT मेसरा स्कूल में शुरू कर सकते हैं। हर हफ्ते, जो आपने कहा कि सब कुछ होता है फिर भी क्यों नहीं होता, इसको हम समाप्त करने के लिए ही हर हफ्ते हमारा काम है कि उस स्कूल में जाके बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि
उतने बैकग्राउंड के बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। और अचानक से किसी को एक रात में सपना नहीं आ सकता कि मुझे क्या बनना है, उसके लिए उसे उतना टाइम चाहिए, उसके लिए उसको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑब्वियसली हम उसके लिए हर हफ्ते बच्चों को एक पीरियड हमने सरकार से मांगा था और उसकी अप्रूवल मिल गया हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से। कल जो हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्री में सारे 8 और 9 क्लास के बच्चों को दिया जाएगा, उसमें खुद कांके का बीपीओ मंजू मैडम आ रही है। हेडमास्टर के तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो खुद बोले कि ऐसा अगर हमारे स्कूल में होगा कि पूरी स्टेट में हम पहला स्कूल बनेंगे, हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। सारी शिक्षा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो लोग कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है उनसे पैसा ऑब्वियसली नहीं मांगना चाहिए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे उनके पास पहुँचें। परिचय। मैं डॉक्टर अनिंद्या अनुराधा हूँ। मैं अद्वैत इंडिया फाउंडेशन, जो कि आज उसकी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूँ, आई सर्जन हूँ, मैं ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट हूँ।